अनीश कुमार रिंकू सच दिखाने की जज्बा के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सच की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि समय के साथ आप तक हमारी खबरें पहुंच सके। आइए खबरों पर डालते हैं एक नजर। नहीं रहे पकरी बरावां के नाजिम सर, रह गई उनकी यादें। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष याद करते हैं लोग। माने तो शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष छात्र छात्राओं के अमिट संबंध का एक यादगार पल है। प्रत्येक वर्ष छात्र छात्राएं शिक्षकों के सम्मान में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन कर शिक्षकों को विशेष सम्मान प्रदान करते हैं। शिक्षक दिवस को लेकर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को विभिन्न निजी व सरकारी विद्यालयों में धूम रहती है, क्योंकि छात्र छात्राओं को अपने शिक्षकों के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है जो एक ऐसे डोज से बन जाते हैं जो तोड़े नहीं टूटते। पकरी बरावां के एक ऐसे महान शिक्षाविद मरहूम नाजिमुद्दीन थे जो भले इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु उनसे शिक्षा प्राप्त कर देश दुनिया में अपना परचम लहरा रहे छात्र छात्राएं उन्हें शिक्षक दिवस पर याद करना कभी नहीं भूलते। कहने को तो उनका सादा लिबास, लंबी काठी का शरीर, लिबास के नाम पर तन पर एक कमीज और लुंगी, साथ में वर्ष भर शरीर को ढके एक चादर ही उनकी पहचान थी। पान और चाय के शौकीन रहने वाले महान शिक्षाविद मरहूम नाजिमुद्दीन अनुशासन के लिए काफी मशहूर थे। विषयों में गणित और अंग्रेजी के जादूगर थे। पलक झपकते ही कड़े से कड़े सवालों का हल वह निकाल कर बच्चों के सामने रख देते थे और वे सभी विषयों का काफी अच्छा अनुभव रखते थे। यहाँ तक कि वे संस्कृत भाषा का भी काफी अच्छा ज्ञान रखते थे, जिसके कारण हिंदू समुदाय के बच्चे भी उनके शिक्षा के कायल थे। उनका वर्ग कच्छ शांति के लिए मशहूर था। वे सभी समुदाय के बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करते थे। कभी भी किसी समुदाय के बच्चों को यह महसूस होने नहीं देते थे असुविधा हमारे विकास में बाधक है। जिस बच्चों के पास पैसे का अभाव होता था वैसे बच्चों पर विशेष नजर वे बनाए रखते थे और उन्हें निःशुल्क शिक्षा जरूर देते थे। यही कारण है कि वह आज भी हर तबके के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। गौर करा दे कि मरहूम नाजिमुद्दीन से कई लोग शिक्षा प्राप्त कर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना रखे हैं। कुछ छात्र उनके ही नक्शे कदम चलकर आज शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं, जिनमें पकरी बरावां के खुर्शीद अख्तर, अताउल्ला अंसारी, टिंकू दास, अरविंद कुमार बंटी जैसे शिक्षक सरकारी शिक्षकों के पद पर कार्यरत हैं। वहीं निजी विद्यालय के अनीश कुमार वर्मा और रिंकू सर, मिथिलेश कुमार आदि शामिल हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना रखे हैं। इसके अलावा उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र छात्रा डॉक्टर, इंजीनियर सहित कई अन्य ऊंचे पद पर आज भी सुशोभित हैं। फुटबॉल और क्रिकेट खेल के थे शौकीन। पकरी बरावां प्रखंड को फुटबॉल के खेल में अपनी पहचान दिलाने में मरहूम नाजिमुद्दीन की अहम भूमिका रही है। खुद ही पकरी बरावां के होनहार खिलाड़ियों को बेहतर खेल का पाठ पढ़ाने के लिए रेफरी की भूमिका अदा करते थे। यहाँ तक कि वे फुटबॉल खेल के एक अच्छे प्रशिक्षक भी थे। शायद यही वजह है कि उनके रहते पकरी बरावां के दर्जनों खिलाड़ी खेल जगत में जिले में ही नहीं बल्कि राज्य में भी अपना परचम लहरा चुके थे। वे क्रिकेट खेल के काफी शौकीन थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए हमेशा खुद की देखरेख में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराते थे ताकि बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी अपनी अहम पहचान बना सके। मरहूम नाजिमुद्दीन की अंतिम यात्रा पर हजारों की संख्या में जुटे थे लोग। वर्ष 2004 में उनका निधन हुआ था, जिसके बाद उनके अंतिम दर्शन को हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा मुख्य बाजार में बड़े छोटे वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई थी। यहाँ तक कि प्रत्येक घरों से उनके अंतिम यात्रा पर पुष्पों की वर्षा की गई थी। तदुपरांत उन्हें पकरी बरावां के दोस्तली बिघा के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया था। उनके निधन को आज भी लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति बताते हैं। लोग यह भी कहते नहीं भूलते कि मरहूम नाजिमुद्दीन भगवान के तुल्य गुरुओं में से एक थे।